महाराज जी एक प्रश्न था महाराज जी आपने अभी साधु संघ की बात कही। महाराज जी सिद्ध संत जो हैं या उस कोटि के महापुरुष हैं उनमें तो विकार आदि का कोई सवाल ही नहीं है, और उनके संग से चाहे उनके सानिध्य में रहो किसी भी प्रकार का हमारे नकारात्मक नहीं, हमारी प्रेमा भक्ति और भक्ति उज्ज्वल ही होगी महाराज जी। पर आजकल एक महाराज जी प्रसंग था, आज ही का प्रश्न था, मैंने किया नहीं उसमें था कि किसी को साधक या वेश में देखा, उसका सानिध्य हुआ, वो घर में बार बार आने लग गए। अभी वो घर में बार बार आने लग गए तो फिर संग दोष से पारिवारिक जनों में मतलब कोई संपर्क हो गया, फिर वो नकारात्मक वृत्तियां और फिर एक अश्रद्धा हो गई। महाराज जी ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है कि हम जान नहीं पाते। महाराज जी हमने जैसे बताया कि उस कोटि के महापुरुषों उसमें तो कोई कमी नहीं, बट साधक कोटि का जो वेश अभी भी धारण किया है। वैसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम संत संग करें। जैसे आप हमसे सत्संग किए, आप हमारी बात मानो और अपने घर जाओ और हमारी बात को अपने जीवन में उतारो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। किसी संत से लगाव न करे सांसारिक। आप हमारे घर में आए, आपके घर हम बार बार जाएं, ये सिद्ध संतों में तो ठीक है कि जो भगवत प्राप्त संत हैं, भूल न दें कुमारक पाऊं। जैसे गेहूं चना है, उसको ऐसे बो दो तो जग जाएगा, लेकिन भून के बो तो कभी नहीं जगेगा। जो सिद्ध संत होते हैं वो भुने हुए अन्न के समान होते हैं, उनमें कभी विकार नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो साधक होता है वो भगवान के मार्ग में चलने के लिए अभी तैयार हुआ है तो वो फिसल सकता है। और कुछ पाखंडी होते हैं जिनका कोई भगवान से मतलब नहीं, कोई साधना से मतलब नहीं, केवल भेष का आश्रय लेकर रुपया पैसा भोग, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। देखो हम सबको इतना ज्ञान है कि एक दृष्टि में हमें पता चल जाएगा आप हमारी तरफ कैसे हेर रहे हो, पता चल जाएगा कि नहीं चल। खास करके माताओं में ये विशेष भगवान ने शक्ति रखी कि अगर पुरुष देख रहा है, आप एक बार देख लिए तो आपको पता चल जाएगा ये किस दृष्टि से देख रहा है। अगर हमको थोड़ी भी हरकत किसी साधु महात्मा में ऐसी दिखाई दे, छूने की चेष्टा, काम भरी दृष्टि से देखना, या इस तरह के उपदेश करना कि तन समर्पित कर दो, ये मतलब इस तरह के नौटंकी नाटक, वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए और अपने घर तो बुलाना नहीं चाहिए। घर तब बुलाओ किसी संत को जब 10-5 बार उसके यहां जाकर और उसके आचरण देख लिए, उसका व्यवहार देख लिया कि पवित्र व्यवहार है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम पवित्रता का नाटक भी कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे 10-5 बार जाके हम उससे देखा। और सही पूछो तो सच्चे संतों को फुर्सत कब है तुम्हारे घर जाने की? कब फुर्सत है? वो अपने भगवान के मार्ग में, भगवान के भजन में लगे। भगवान की सृष्टि है तो अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। असली नोट है तो नकली भी नोट है, नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको चाहिए कि सोच समझ करके हम सत्संग करें। घर तो बुलाना तब चाहिए जब समझ ले कि भगवान की कृपा से साधु संग मिल गया। आप 1000 बार जब प्रार्थना करोगी ना, 1000 बार, तो वो हाँ कह दे तो सौभाग्य की बात है कि आपके घर उनके चरण पड़े। और जहां आपने कहा घर आओ, हाँ जाएंगे, कौन सा फोन नंबर है, सब समझ लो कि मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, अभी मामला ठीक नहीं है। जब आप संत से कहोगे ना घर आ जाओ, तो उनको पहाड़ जैसा लगेगा कि यार अपना नियम छोड़ के, अपना भजन छोड़कर इनके। जब आप 100 बार रोगी, प्रार्थना करोगी, तब चलो अच्छा बच्चा, और जाके कुछ खा पी लिया, हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो। ऐसा नहीं, संतों के घर जाने से हमारा घर तीर्थ हो जाता है। संत चरण रज, संत चरणामृत, संत उच्छिष्ट जहां हो पाए वो सब मंगल। लेकिन इसी बातों का दुरुपयोग किया जाता है। जो सच्चे मार्ग के पथिक नहीं है उनसे बहुत बचना चाहिए। गलत आचरण सतमार्ग में मतलब ऐसा नहीं, जैसे मान लो गृहस्थ हो आप गलत आचरण, तो हमें समझाना चाहिए नहीं बेटा, ये भगवान के मार्ग में इन बातों का प्रवेश नहीं, अपनी आदतों को सुधारो। अपने ऐसा नहीं कि और हम उसको गलत आचरणों में ढकेल दें, वो एक गिर रहा है ऊपर से लात हम और मार दें। तो ये हम लोग संतों के सहारे से ही भगवान के मार्ग में चलते हैं। अगर संत ही हमें धोखा दे दें, संत ही हमारे साथ व्यभिचार करें, संत ही हमें गंदे मार्ग में लगावें, तो संत काहे को? तो ये बातें थोड़ा बहुत प्रवीणता पूर्वक देखनी चाहिए कि ज्यादा नाटक फाटक जहां दिखाई दे बहुत दूरी बना के रखो।
क्योंकि नकली हीरा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन असली हीरा जो घन का प्रहार सह जाए, असली हीरे की पहचान क्या होती है? उसको ऐसे रखो और घन का प्रहार करो और वो टूटे ना, तो असली हीरा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका प्रभाव जिनके ऊपर ना हो, वो असली संत। अगर इनका प्रभाव है तो संत काहे का, फिर काहे का संत? तो ये चीजें देखनी चाहिए। ये चीजें बहुत ज्यादा जोर से चल रहे हैं, बहुत जोर से चल रहे हैं। अपने प्रवचन से, अपने लहजों से, अपने हाव भाव से जनता को मोहित करना, रुपया निकालना, विषय भोग करना, इन बातों से बचता रहे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी संत के द्वारा तुम्हारा अमंगल हो। साधु ते हो या न कारज हानि, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जैसे ऊसर में बीज चाहे जितना बो, कभी अंकुरण नहीं होगा। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। संत के हृदय में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करे। अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो संत नहीं है। हाँ, कभी कभी साधक से चूक हो जाती है, तो इसीलिए साधक को एकांतवास कहा गया है। उसको घर घर जाने के लिए अनुमति ही नहीं है, साधक को समाज से मिलने की अनुमति ही नहीं। सिद्ध पुरुषों का काम है समाज से मिलना, और सिद्ध का जो नाटक करता है तो माया थप्पड़िया देती है। अगर हम सत्य हैं तो आजीवन निर्वाह हो जाएगा। पाप को, अधर्म को छुपाया नहीं जा सकता, जैसे आग को कपड़े से नहीं छुपाया जा सकता। आग कपड़े को जला के प्रकाशित हो जाएगी, ऐसी गंदी बातें, पापाचरण खुल जाएगा। माया का काम ऐसा ही है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करें। जहां अर्थ की प्रधानता हो वो सत्संग नहीं। संत निरपेक्ष होते हैं। संत का पहला लक्षण है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्ष माने तुम्हारी, चाहे जितने तुम सुंदर हो, चाहे जितने रुपए वाले हो, चाहे जितना तुम्हारा महान यश हो, उनके सामने कूड़ा हो, वो कुछ नहीं समझेंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम, वो निरपेक्ष रहेंगे। उनकी लाइन में सब बराबर है। उनकी लाइन में नहीं कि वो अगर तुम्हें ज्यादा प्यार दिखाने लगे तो वो संत का प्यार नहीं होगा। ध्यान रखना, ज्यादा प्यार संत जब दिखाते हैं तो वो कसौटी पे कसते हैं, वो भ्रष्ट नहीं करते, वो कसौटी पे कसते हैं। वो तुम्हारा अपमान करेंगे, फिर इसके बाद आप हाथ जोड़े खड़े हो, तब उनकी करुणा दृष्टि होगी कि हाँ अब सही बात। वो तुम्हारे प्रति आसक्त नहीं होंगे, वो तुम्हारे शरीर पर आसक्त नहीं होंगे। शरीर पे आसक्त होने वाला, धन पे आसक्त होने वाला, मान पे आसक्त होने वाला, वो संत नहीं हो सकता। संतों का ऐसा नहीं। और आज बहुत भीड़ है तो बहुत संभल के, ये भी बात बहुत संभल के, नहीं तो काल नेमी के आकर्षण में हनुमान जी भी आ गए थे, ले आ गए थे, सियाराम सियाराम सियाराम। तो हनुमान जी सोचा बड़ा भगत है, लेकिन था काल नेमी राक्षस। तो ये भी देखना है कि राक्षस भी 50 मर्डर किए हुए, हम एकांतिक में बोले थे तो अफसर बोले थे ना कि हम ही तो पकड़ के लाए थे। 50 मर्डर करके वो साधु बना था और पकड़ा गया। तो वो ऑफिसर जहां ये बैठे ना, यहीं बैठे थे, वो कह रहे थे, अपना पद बताया और कहा हम ही ने गिरफ्तार किया था उसको। तो अब बताओ, अब ऐसा भी तो काल नेम है कि 50 मर्डर किए हुए और साधु वेस्ट में है। तो हमको थोड़ा सा संभलना है, हमें देखना है, जांच परख करके हमें संग करना है। कहीं सत्संग के रूप में कुसंग ना आ जाए, कहीं सत्संग का भेष लेकर कुसंगति हमारे घर। अब जैसा आप बता रहे हैं कि मान लो साधक घर आना जाना शुरू हुआ तो श्रद्धा भाव प्रकट किया, अब इसके बाद वो किसी से गलत संबंध बना ले तो फिर ऐसा जी। एक इसमें आप जब गुरुजनों से, शास्त्रों से जब संत महिमा का वर्णन सुनते हैं या सुनते हैं कि वेशधारी है, और ऐसी श्रद्धा होनी भी चाहिए महाराज जी, कौन किस रूप में, असली को हम नकली समझ लें फिर अपराध की वृत्ति बन जाती है, और नकली को असली समझ जाएं फिर बाद में ऐसी स्थिति हो जाती है। तो महाराज जी इस स्थिति में प्रारंभिक में कैसे समझे महाराज जी, हम कैसे उससे पहला संकेत? हम पहली बात बता दिया कि माताओं बहनों में या पुरुषों में भगवान ने एक शक्ति दी है नेत्र में, कि हम आपकी तरफ कैसे देखते हैं आपको पता चल जाएगा। पहला, यार हम लोग मनुष्य हैं, कोई पशु थोड़ी है, हमें पता है कि आप हमारी तरफ कैसे देख रहे हो। एक होता है देखने का तरीका,
वो देखने का तरीका, वो बोलने का भी एक तरीका होता है। लच्छेदार भाषण दे करके आदमी को फंसाना, तो अपने को समझ में आ रहा है कि ये जलेबी फेंक रहा है ये टेढ़ी मेढ़ी जो जलेबी फेंक रहा है, ये फंसाने वाली बात बोल। साधु महात्मा हम कहते हैं कि अपने आप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, अपने आप समझ में आएगा सत्य क्या है और सत्य क्या है। असत्य का तो पता चल ही जाता है कि यार नौटंकी नाटक पाखंड कर रहा है, अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में सदगुरु बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछे कि सही है कि गलत, तो कह देंगे उठो चलो यहाँ सही नहीं है। और जहां सही होगा तो हृदय शीतल हो जाएगा, हृदय आनंदित हो जाएगा, हमारे दुर्गुण हटने लगेंगे। हमको ऐसा जैसे अपनी माँ से प्यार, ऐसे सदगुरु से प्यार होने लगता है। सदगुरु माँ है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। वो पर ब्रह्म इस तरह की हरकतें करेगा, इस तरह की बातें करेगा। तो हमको अगर ज्यादा ज्ञान नहीं है तो इतना तो ज्ञान है ही है कि ये क्रिया, ये इसके देखने का तरीका, इसकी चेष्टा, तो ये कभी कोई सदगुरु, हम आपको सच्ची कहते हैं, जो सच्चा संत होगा, आप छूने की चेष्टा करें तो आपको डांट देगा, ये बच्चा दूर से रहे। तो कई ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या सही व्यवहार कर रहे हैं। धन की मांग, तन की मांग, अन्य भोगों की मांग, बिल्कुल कपट पाखंड है, संत नहीं। संत कभी ऐसे नहीं कर सकता, मर चाहे जाए ऐसे नहीं कर सकता, पक्की बात समझ लेना। संत भगवान के पूर्ण आश्रित रहते हैं और भगवान उनका भरण पोषण करते हैं। जो अर्थ की लोलुपता, जो शरीर की लोलुपता, जो भोगों की लोलुपता, वहां पाखंड होता है, दंभ होता है, नाटक होता है, सच्ची भक्ति या साधुता नहीं होती। इसलिए सावधान भी रहें। ये बहुत बढ़िया बात है कि हम कहीं फंस करके अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को नष्ट न कर दें, क्योंकि बहुत से पाखंडी लोग ऐसे। हम एक संत हमको मिले लाल कपड़े में, तो उस समय हम भिक्षावृत्ति करते थे। तो उन्होंने कहा आप कहाँ भोजन पाते? तो हमने कहा हम तो ब्रजवासियों के घर में मांग के पाते हैं। तो उनका हमको भी बता दीजिए वो घर जहाँ आप मांग के पाते हैं। तो एक गोसाई जी के घर बताया कि हाँ, एक यहाँ 3-4 घर बता दिए। अब 2-4 दिन बाद गोस्वामी जी की पत्नी ने कहा बाबा इन संत को जानते हो जो तुम लिवा के लाए थे? हम काम नहीं जानते हो। तो कह रहे थे कि हमें भोजन चाहिए। तो बोले बाबा बहुत इनकी गंदी हरकत है, देखने का तरीका, इनका बोलने का तरीका बहुत गंदा है। तो हम कहा बिल्कुल मत दरवाजा खोलिएगा, हमारा कोई परिचय नहीं है। तो भेष हंस का और आचरण बगुले के ऐसा बहुत पाया जाता है। सच्चाई से कोई चलने वाला बिरला होता है। इसलिए सब लोग बहुत सावधान रहिए। सत्संग से कल्याण होता है। अब एक जगह अश्रद्धा हो जाए तो कहो सब जगह अश्रद्धा हो जाए। मतलब एक जगह किसी साधु से हमारी अश्रद्धा हो जाए तो फिर हमारी दृष्टि में सब ऐसे लगने लगेंगे, फिर हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। अभी एक बीच में ऐसी हवा चली थी कि संतों के प्रति श्रद्धा ही नहीं रह गई थी। भगवान की कृपा को कि पुनः थोड़ा सा एक समाज में फिर जागृति हुई संतों के प्रति। नहीं तो एक जगह से गिरने से लाखों लोगों की श्रद्धाएं नष्ट हो गई थी। संतों से श्रद्धा नष्ट हो गई, शास्त्र में श्रद्धा न रही, गुरु में श्रद्धा न रही, तो फिर सतमार्ग रहा कहाँ? है तो इन्हीं से, शास्त्र से, गुरु से, संतों से, गुरुवाणी से। इसी से तो हमारी जीवन यात्रा अध्यात्म में चलती है। अगर यही श्रद्धा न रही तो कहाँ फिर चल पाएगी?